एक बार भगवान बुद्ध ने सुबह के उपदेश के पश्चात अपने 5000 शिष्यों को उपदेश किया। तुमने अब तक जितने भी भिक्षाटन किए है उससे जो भी एकत्रित वस्तु हैं अपने अपने कुटियों से उसे निकाल कर मेरे पास लाओ। भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया। वे सारी भिक्षाटन में प्राप्त वस्तुएं उनके पास लाकर इकट्ठा कर दी। काफ़ी सारा खाद्य पदार्थ, काफ़ी सारे स्वर्ण के सिक्के, बहुमूल्य कपड़े बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे हो गए। तत्पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब अपना स्थान ग्रहण करो। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सब लोग उसे ध्यान से सुनना। दोस्तों, इससे पहले आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सालों पहले एक गरीब फकीर किसी नगर में रहा करता था। वो रोज एक छोटे से व्यापार करता। वो अपनी जीवन चलाने के लिए एक छोटा सा व्यापार करता। उस व्यापार से जो भी धन प्राप्त होती वह प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीदता। बाकी बचे धन को गरीबों में, ब्राह्मणों में, पंडितों में, बौद्ध भिक्षुओं में दान कर दिया करता। एक दिन सुबह सुबह आम दिनों की तरह वह शौच के लिए अपने घर से निकला। शौच करने के लिए जब वह सुनसान में गया, उसने देखा दो चोर हांडी भर के सोने के असरफी ले जा रहे थे। तभी उसके मुख से अन्यास ये निकल गया, अगर इन चोरों में राम का वास होगा तो वो मुझे घर बैठे सोने देंगे। सुबह सुबह ये फकीर सोने का मुख भी देखना नहीं चाहता है। उस फकीर की ये बातें सुन उन चोरों को लग गई। उन चोरों को ये लगा ये फकीर हमें गाली दे रहा है, ये फकीर हमारा अपमान कर रहा है। उन्हीं चोरों में से एक चोर ने कहा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें जल्द ही ये सोने के असरफी कहीं छिपा देना चाहिए, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। वे दोनों चोर उस असरफी से भरी हांडी को लेकर फौरन भाग जाते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद उस हांडी में से सारे सोने के सिक्के गायब हो जाते हैं और उस हांडी में से सांप, बिच्छी आदि निकलने लगते हैं, उन्हें काटने लगते हैं। घबराकर वे हांडी वहीं पटक देते हैं और उस हांडी को मजबूती से अपने गमछे से बांध देते हैं। उन्हीं चोरों में से एक चोर कहता है, शायद वो फकीर कोई मामूली फकीर नहीं था, उसके द्वारा कहे गए शब्दों के कारण ही हमारे साथ ऐसा हुआ। क्यों न हम लोग उसका पीछा करते हैं और उसके घर में ये हांडी डाल देंगे, ये सांप बिच्छी उसे काटेंगे, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अगले चोर ने सहमति जता दी। वो उसके बातों से सहमत हुआ। फिर उन दोनों चोरों ने ऐसा ही किया। उस हांडी को अपने गमछे से मजबूती से बांध दिया और उस फकीर के पास गया। वो फकीर शौच कर रहा था। शौच करते वक्त वो राम के भजनों को गा रहा था। शौच होने के पश्चात वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। उन दोनों चोरों ने उस फकीर का पीछा किया। वह फकीर अपने घर पहुंचकर भोजन ग्रहण कर अपनी आवश्यकता भरी चीज़ों को लेकर अपनी माँ को प्रणाम कर व्यापार के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों चोर उस हांडी को उसके घर में फेंक देते हैं। हांडी गिरते ही फूट जाती है। उस हांडी में से सारे सोने के सिक्के उसके घर में फैल जाते हैं। ऐसा कर वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। जब उसकी माँ की नींद खुलती है, उसने देखा उसके घर में सोने के सिक्के फैले हुए हैं। उसने सारे सोने के सिक्के को इकट्ठा किया और एक थैले में भरकर रख दिया। शाम को जब वो फकीर अपने व्यापार से लौटा, उसकी माँ ने उसे भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात उसने उसके हाथ में सोने के थैले रख दिए। उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, देख लो, तुम जिस राम के भजन करते हो उसी राम ने तुम्हारे घर में इन सोने के सिक्कों को बिखेर के चला गया था। जब मैं आज सुबह नींद से उठी तो ये घर में बिखरे हुए थे। मैंने फौरन ही इसे एक थैले में इकट्ठा कर लिया। अगर यहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति होता, उसके साथ अगर ऐसी घटना होती तो वे लोग निश्चित ही उन पैसों से अपने भोग विलास की चीज़ें खरीद लेते। कुछ लोग उसे अपने
भविष्य के लिए जमा कर लेते और कुछ लोग उसे शराब में, नशे में बर्बाद कर देते। लेकिन उस फकीर ने उन पैसों को क्या किया? उस फकीर ने अपनी माँ से कहा, ये पैसे अगर राम ने दिया है तो ये पैसे हम राम को वापस लौटा देंगे। ये बात सुन उसकी माँ निराशा से भर गई। उसने अपने बेटे से कहा, क्या तुझे भविष्य की चिंता नहीं होती? भगवान ने पैसे दिए हैं, 2 पैसे भविष्य के लिए जोड़ ले, भविष्य में काम आएंगे। उसके बेटे ने कहा, जैसे तुझे मेरी हमेशा चिंता रहती है, मेरे राम को भी मेरी चिंता रहती है। मुझसे अधिक मेरे भविष्य की चिंता उसे है, मैं भविष्य की चिंता क्यों करूं? इतना कहकर उसने भोजन को ख़त्म किया। भोजन ख़त्म करने के पश्चात गांव में निकल पड़ा। उसने गांव में सभी बौद्ध भिक्षुओं को, सभी ब्राह्मणों को, सभी श्रेष्ठ साधुओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने सभी बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराया, सभी साधुओं को भोजन कराया। भोजन करवाने के पश्चात सभी को 1-1 स्वर्ण सिक्के भी दिए। ऐसा करते करते जब सभी साधु, सभी बौद्ध भिक्षु चले गए, थोड़े से सिक्के बच गए थे। उसकी माँ ने सोचा, क्यों न इनमें से मैं कुछ सिक्के को चुरा लूँ, भविष्य में काम आएंगे। मेरा बेटा बहुत भोला है, ये बहुत सीधा है, इसे क्या पता ये दुनिया कैसे चलती है। उसने लोभ में आकर 4 सिक्के को चुरा लिया और उसने अपने विश्राम स्थान के नीचे उसे बिछावन से ढक दिया। अगले दिन वो फकीर रोज की तरह अपनी व्यापार पर निकल गया। जब वो व्यापार से शाम को अपने घर पर लौटा, उसने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के दौरान 4 बौद्ध भिक्षु उसके घर से गुजर रहे होते हैं। उसने बौद्ध भिक्षु को भोजन छोड़कर प्रणाम किया, उन्हें अपने घर पे बुलाया, उन्हें भोजन करवाया। उसने सोचा, इन्हें निवेदन में मैं क्या दूं? मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं। वो अपनी माँ के पास गया। माँ से पूछा, माँ, जो सोने के सिक्के तुम्हें मिले थे, क्या उनमें से सोने के सिक्के बचे हैं? 4 साधु आए हैं, मुझे निवेदन के लिए उन्हें कुछ न कुछ देना होगा। माँ ने झुंझलाते हुए कहा, तूने तो कल सभी स्वर्ण सिक्के साधुओं, भिक्षुओं में दान कर दी थी, फिर मेरे पास क्या लेने आया है? मुझे नहीं पता, तुझे ही पता होगा, जा अगर होंगे तो ढूंढ ले। माँ की इन बातों को सुनकर उस फकीर ने बिछावन को पलट कर देखा, उसे सोने के सिक्के मिल गए। उसने माँ से नटखट भरे शब्दों में कहा, माँ, ये चालाकी छोड़ दो, राम पे तुम्हें भरोसा नहीं है। राम की चालाकी के आगे इंसान की चालाकी कभी नहीं चल सकती। देखो, तुम्हारे पास 4 सोने के सिक्के बचे हुए थे, इसी कारण से 4 साधु आए हैं। इन सोने के सिक्कों पर इन्हीं साधु का हक है, तुम किसी और के हक को नहीं खा सकती। इतना कहने के बाद वह फकीर वो 4 सोने के सिक्के को भी उन बौद्ध भिक्षुओं को दे देता है। कहानी खत्म होने के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी लोगों ने संन्यास जीवन को स्वीकार किया है, तुमने संसार का त्याग किया है, फिर तुम भिक्षाटन के लिए जाते हो। तुम्हारी ज़रूरत से अधिक चीज़ें तुम्हें मिल जाती है। तुमने संन्यास समाज के कल्याण के लिए ग्रहण किया है, न कि समाज को लूटने के लिए। तुम्हारे पास आवश्यकता से जितनी भी चीज़ अधिक हो, कल तुम उसे नगर में ज़रूरतमंद लोगों को तुम सभी उसे दान में दे दोगे। और सभी बौद्ध भिक्षु अपने पास 2-2 जोड़ी वस्त्र ही रखें और बाकी वस्त्रों को दान में दे दें, अन्यथा उसे जला दें। सन्यासी को, एक बौद्ध भिक्षु को हमेशा कम से कम वस्तुओं में ही गुजारा करनी चाहिए। इस संसार को मन से त्याग कर रखो। ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ। नदी कभी भी अपने पानी को इकट्ठा करके नहीं रखती, उसमें निरंतर नए जल का प्रवाह होता है। एक शेर कभी भी पुराने शिकार को नहीं खाता, उसे जब भूख लगती है वो तुरंत नए शिकार को चुनता है, ताजे शिकार को ग्रहण करता है। एक पेड़ अपने फलों को ग्रहण कभी नहीं करता। उसी तरह से तुम सबको संन्यास में भी इस नियमों का पालन करना होगा, तभी तुम ध्यान को उपलब्ध हो पाओगे, तभी तुम इस जीवन को आनंद से जी पाओगे।
इस मन को शारीरिक वस्तुओं से मत जोड़ो। तुम अपने मन को जितने चीज़ों से जोड़ोगे तुम उतने ही दुख को पाओगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये बातें हम सभी के जीवन में लागू होती है। आम लोगों के नज़र में तो वही सुखी कहलाता है, वही धनवान कहलाता है जो इस संसार में आगे बढ़ा हुआ है। जिसके पास जितना धन है लोग उसे उतना ही सुखी समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो इस संसार में जितना अधिक फैला हुआ है उसके दुख उतने ही ज़्यादा अधिक हैं। आप एक भिखारी से पूछो उसे किस चीज़ की दुख है, वो कहेगा मुझे तो बस रोटी के लिए दुख होती है, मुझे बस कपड़े और मकान के लिए ही दुख होता है। लेकिन अगर आप एक अमीर व्यक्ति से पूछोगे वो आपको 75 दुख सुना देगा। हर व्यक्ति के दुख का कारण उसकी मन, उसकी इच्छाएं हैं। जिस दिन व्यक्ति अपने मन, अपने इच्छाओं को वश में कर लेगा उस दिन वो अगर कुटी में भी रहेगा तो वो दुख में नहीं रहेगा, वो हमेशा सुख में रहेगा। अगर वो व्यक्ति महल में रहेगा तो भी वो उतना ही सुख में रहेगा। वह व्यक्ति सम अवस्था को प्राप्त हो चुका होगा। आशा करता हूँ आप इस कहानी के माध्यम से आपको कोई न कोई शिक्षा मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।